हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात आती है कि आखिर में ये स्क्वायर या स्क्वायर रूट होता क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। सो मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है, नंबर क्या है x, ठीक है। अगर इस नंबर में हम इसी नंबर से यानी कि x से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर मिलता है। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर कैसे आया तो मैं इसको ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपने जो एक्सपोनेंट पढ़ा था पीछे की चैप्टर में, वहाँ पर आपने देखा था कि जब कोई नंबर जैसे कि ए, अगर ए में ही मल्टीप्लाई होता था, ठीक है, ए का ए में मल्टीप्लाई करते थे तो हमें ए टू दी पावर 2 यानी कि ए स्क्वायर मिलता था। इसी तरीके से अगर आप ए को 3 टाइम्स यानी कि 3 बार इस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें मिलता था ए टू दी पावर 3। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी ए हम बढ़ाते चले जाएंगे, इस नंबर की पावर भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो बात जो हम कर रहे थे बेसिकली वो कर रहे थे स्क्वायर की, ना कि क्यूब और अदर पावर की। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को कि स्क्वायर आखिर में क्या है। तो स्क्वायर इज नथिंग बट इज अ नंबर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। देखिए आपके बुक में ये डिफिनीशन लिखी हुई है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद नंबर इटसेल्फ। मतलब स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का, वो उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर यानी कि अपने आप में ही मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो स्क्वायर होता है। तो चलिए नंबर्स के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए एक नंबर है 2 एंड यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब अपने आप से यानी कि 2 से, तो आपको मिलता है 4। क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। तो बेटा ये जो 4 है ना, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिला है। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। अगर नॉर्मल भाषा में अगर आप इसको समझें तो 2 अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो आप इसको 2 टू दी पावर 2 भी राइट कर सकते हैं। और 2 टू दी पावर का मतलब 2 इंटू 2 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है 4। तो 2 का जो स्क्वायर है वो 4 हुआ या नहीं हुआ? तो बात सिंपल सी है कि किसी भी नंबर को जब उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें स्क्वायर मिलता है। जो भी नंबर हमें मिलता है वो उस नंबर का स्क्वायर है। अब इसी तरीके से स्क्वायर रूट भी समझिए। जैसे मान लीजिए आप 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 25, यानी कि जो 5 का स्क्वायर है वो है 25। यही तो है। 5 स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। ऑलराइट, स्क्वायर तो समझ गए आप। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? स्क्वायर रूट जस्ट इसका अपोजिट है। फिलहाल इतना समझिए कि जब हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, तो मान लीजिए 9 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 इंटू 3 होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये जो सिंबल हमने बनाया है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो अब यहाँ पर ये जो पेयर बन रहा है, मतलब जोड़ा जो इसका बन रहा है, वो एक बार राइट कर लेंगे, यानी कि केवल इस तरीके से 3 राइट कर लेंगे और यही आपका आंसर है। यानी कि जो 9 का स्क्वायर रूट है वो 3 है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बट मैं और ज़्यादा आपको क्लियर कराऊंगा इस क्वेश्चन से।
मुझे लगता है कि आप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूर आता होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाई 1 एंड बाई इटसेल्फ। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से, और किसी से डिवाइड नहीं होते। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो नंबर जो 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है वो प्राइम नंबर है, वो और किसी टेबल में नंबर या फिर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऑन सो ऑन, बहुत सारे हैं प्राइम नंबर्स। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर हैं। अब एक बात यहाँ पर ये भी समझिएगा कि 2 एक प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इवन नंबर भी है ये। बाकी के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं, बट 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। आगे समझिए, 2 के बाद मिलता है आपको 3। ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। बात करें अगर 4 की, तो 4 1 की टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, लेकिन ये 2 के भी टेबल में आ जाता है। तो इसलिए ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 और 3 से डिवाइड होता है, या ऐसा कहें कि 2 और 3 के टेबल में आता है। इसी तरीके से ये सारे प्राइम नंबर से इनको याद कर लीजिए। आपको जब भी फैक्टराइजेशन करना है तो इन्हीं नंबर से करना है, आपको 4 से कभी डिवाइड नहीं करना है। अगर कोई नंबर है जैसे कि 64, ये 4 से डिवाइड हो रहा है सॉरी, ये 4 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हम 4 से डिवाइड करेंगे नहीं। 8 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से डिवाइड करेंगे नहीं, हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहिए। ये नहीं कि 10 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, मान लीजिए लिखा है 100, तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है बेटा, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, बट हम इसको 100 को 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, या तो 2 या 5 से करेंगे। अब 5 से भी नहीं करेंगे, 5 से छोटा नंबर 2 है तो 2 से पहले करेंगे, इसके बाद 5 से करेंगे। ये तरीका होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन का यानी कि इस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि कुछ नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जैसे 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि 10 को आप लिख सकते हो प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5। अब यहाँ पे इनके जोड़े नहीं बन रहे, यानी कि पेयर नहीं बन रहे हैं। अब यहाँ पे पेयर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज पेयर। पेयर की हिंदी होती है जोड़ा। जब भी आप किसी दुकान पर, किसी शॉप पर जाते हैं और आप शॉप पर कहते हैं कि मुझे शूज़ लेने हैं, तो आप कभी भी एक शूज़ नहीं खरीदते, एक जूता नहीं खरीदते हो, आप 2 जूते भी नहीं खरीदते हो। आप एक्चुअली आप एक जोड़ी जूते खरीदते हो, 1 पेयर ऑफ शूज़ खरीदते हो। इसी तरीके से 1 पेयर ऑफ सॉक्स खरीदते हो, 1 पेयर ऑफ ग्लव्स खरीदते हो, हैंड ग्लव्स। ये सभी चीज़ें पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं। हमारे पास जो कान है वो 1 पेयर ऑफ ईयर्स है हमारे पास, ना कि 2 कान। हाँ, 2 कान कह देते हैं, लेकिन आप देख पाते होंगे कि दोनों कान लगभग सेम होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि ये 2 है, ये 5 है, तो इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। ये या तो दोनों 2 होते या फिर दोनों 5 होते, तो ये हो सकता था। तो कहने का मतलब कि 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर होता कब? ये तब होता जब इसका पेयर बन जाता। फॉर एग्जाम्पल 100, 10 तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या 100 परफेक्ट स्क्वायर है? तो चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, बट आप करके देखिएगा। तो चलिए फिलहाल हम इस नंबर को यानी कि 100 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो अभी हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करने वाले हैं, तो हमें मिलेगा 50। 2 से हमने डिवाइड किया तो मिल गया हमें 50, यही तो बचेगा रिमाइंडर में। अब आप इसको 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से और डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। 25 बचेगा ना। अब 25 जो होता है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 जो 25 हो जाएगा, यानी कि 5 और बचेगा। तो कुल मिलाकर एक 5 और। तो इस तरीके से 100 इक्वल आ जाता है आपके पास 2 × 2 × 5 × 5। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इनके 2 पेयर बन रहे हैं, मतलब 2 का एक पेयर बन रहा है और 5 का एक पेयर बन रहा है।
तो 100 इक्वल ऐसे स्क्वायर रूट 100 इक्वल आ जाएगा आपका 2 इंटू 5 इक्वल, आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। और आपको भी पता है कि 10 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। तो हो गया ना, आप समझ में आ रही चीज़ें। ये होता है स्क्वायर रूट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली बात, ये जो 5625 है, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है क्योंकि उसके पेयर बन रहे हैं, यानी कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। बट 10 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा है, और पेयर नहीं बन रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है 5625, ये नंबर है आपको दिया हुआ है। अब आप जरा इसको गौर करिए, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। आपको देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड होगा, और ये होगा कैसे, प्रैक्टिस से होगा। तो सबसे पहली बात, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा। तो जी नहीं दोस्तों, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होता है जब इसके लास्ट में, यानी कि वंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है। इन पांचों में से, इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट जब यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर होती है, देन व्हेन वी कैन से दैट दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, बट द 5625 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज यहाँ पर 5 है। तो जब ऑड नंबर होता है तो डिवाइड नहीं होता है, कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो ये नंबर है यानी कि 5625 वो किस नंबर से डिवाइड होगा। तो वैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसके लास्ट में क्या है, 5 है। तो बहुत आराम से आप कह सकते हो कि ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि रूल यही होता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 है या फिर 5 है, ठीक है, 0 है या फिर 5 है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर किसी नंबर के पीछे 0 है तो सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, ना कि 5 से, और ये नंबर भी 5 से डिवाइड होता है। बट यहाँ पर ये भी चेक कर लेना ज़रूरी है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहली बात बच्चों आप ध्यान रखिएगा, ये पता करने के लिए कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इन डिजिट्स का सम निकालना होता है। इन डिजिट्स का सम यानी कि योग निकालना होता है, इनको प्लस करना होता है। तो चलिए हम प्लस करते हैं और देखते हैं कि कितना आएगा। तो 5 में आप 6 प्लस करिए, कितना आ जाएगा, 11। 11 में आप 2 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 13। 13 में 5 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 18, यानी कि इसका सम आया 18। अगर आप अब भी नहीं समझ पाए तो देखिए इस तरीके से, 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5, ये हो गया हमारा। अब इसको हम प्लस कर लेंगे सभी को, तो हमें क्या मिलेगा, तो 5 एंड 5 हो गया आपका 10, और 6 एंड 2 हो गया 8, यानी कि 10 एंड 8 18। तो आपका सम जो है 18 आ गया है। अब आप मुझे बताइए, क्या 18 3 से डिवाइड होता है? क्या 3 के टेबल में 18 आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। 3 6 जा 18, तो 3 6 आर 18 अगर ये टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट जो है यानी 5625 ये भी कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 से, यानी कि इसमें भाग जाएगा 3 से, डिवाइड कर पाएंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड हम इस तरीके से करेंगे। एक्चुअली ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड होता है। तो हमने यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर लिया, तो लिखा हमने 5625। आप कहीं रफ में डिवाइड करके भी ये राइट कर सकते थे, ये आपका कोसेंट है, जो आपका भागफल यानी कि कोसेंट आया था वो हमने यहाँ पर राइट किया है।
बट इसको हम बार बार रफ में नहीं करते हैं, डायरेक्टली करना सीखते हैं। रफ में तो हम कर ही सकते हैं, बट अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और बहुत अच्छे से समझना है तो हमें डायरेक्टली करना होगा, रफ में नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तरीका कि कैसे आप डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 में आप 3 से डिवाइड करिए। तो आप टेबल काउंट करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 6 तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 टाइम करेंगे। तो 3 1 जार 3 और जो क्वेश्चन आया हमने यहाँ पर राइट कर लिया 1, 3 1 जार 3। अब यहाँ पर आपका बचा क्या, 5 के प्लेस पर 3 सेपरेट करने के बाद 2 बचा, 2 और 6 मिला के हो गया 26, ठीक है 26 हो गया। अब आप 26 में डिवाइड करोगे तो 3 8 जार 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका 2 बच जाएगा और इस 2 को मिलाकर ये 22 हो जाएगा। फिर 3 7 जा 21, ये आपने लिखा 7 और यहाँ पर बच जाएगा 1 और इस 5 को यहाँ पर राइट कर लेंगे। फिर आ जाएगा 3 5 जा 15। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है डिवाइड करना तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से नहीं कर पा रहे तो आप 3 लिख के आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, 5 6 2 5 जो है ना। और डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन आता है आपका क्वोशेंट यानी कि ये 1875 यहाँ पर राइट कर दीजिए। इसके बाद ये जो नंबर है यानी कि 1875, ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से हमने डिवाइड किया तो आपको मिल गया 625। इस नंबर को हमने 5 से डिवाइड किया तो 125, 5 जा 625। फिर 5 से डिवाइड किया तो आ गया 25, फिर 5 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 5 और 5 फिर 5 को 1 से डिवाइड कर दिया तो 5 1 जा 5 आ गया। कुल मिला करके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो नंबर आया है वो क्या है, 3 3 5 5 5 5, 4 टाइम्स 5 है यहाँ पे और 3 है 2 टाइम। तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ राइट किया, क्या राइट किया, 5 6 2 5 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो ऐसे राइट कर लेंगे। अब आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि अगर इन सभी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये जो 5 6 2 5 है ना, ये नंबर मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 3 जा, यहाँ देख लीजिए 8175, ठीक है, ये जो नंबर लिखा है 8175 ये, और इसके बाद जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 2 5 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर फिर हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इस तरीके से राइट किया, इनके हमने पेयर बनाए इस तरीके से। तो 3 पेयर्स बने हुए हैं, एक पेयर बना हुआ है 3 का और 2 पेयर बने हुए हैं 5 के, टोटल 3 पेयर्स हैं यहाँ पर। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 15, सॉरी 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75, ठीक है, 75 आपका आंसर आ गया इस तरीके से। तो बहुत ही आसान है ये करना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आराम से कर सकते हैं आप। सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वो सीखनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कई तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं कि ये बताना होता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कुछ नहीं करिए आप, आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल इतना करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको इस तरीके से राइट कर लेना है। राइट करने के बाद इनके पेयर बनाइए आप, अगर पेयर नहीं बन रहे हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। चलिए लेट मी एक्सप्लेन, समझिएगा। देखिए मान लीजिए आपको कभी नंबर मिल जाता है 3 × 5, ऐसा नंबर मिल जाता है, ठीक है, हाँ 45 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो अगर ऐसा नंबर आपको मिल जाता है मान लीजिए, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे या स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो जब हम इसका पेयर बनाएंगे बेटा, इस तरीके से एक पेयर बन गया 3 का, बट 5 का कोई पेयर नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पे एक और 5 होता तो ये पेयर कंप्लीट हो जाता, बट ऐसा है नहीं। तो ये जो नंबर मिलेगा यानी कि 45, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें करिए और फिर मुझे बताइए कि किस तरीके से ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन सी चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम है। अब चलिए एक बात और मैं आपको इसी में बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नंबर से हम इसमें
मल्टीप्लाई कर दें या कौन सा नंबर इसमें हम डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये नंबर है, यानी कि 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब होता? जब यहाँ पर एक और 5 होता तो 2 पेयर बन जाते इस तरीके से और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो इसका आंसर यही है कि 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो है 5। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि किस नंबर से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब पेयर बनाते हैं हम इस तरीके से, तो जो नंबर बच जाता है, अगर ये नहीं होता, अगर ये 5 नहीं होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो इस तरीके से इसका भी आंसर 5 ही होगा। मल्टीप्लाई करने पर एक 5 ऐड होगा और पेयर बन जाएगा, डिवाइड करने पर एक 5 निकल जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है चीज़ों को समझना, बस आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, उसके एक्सरसाइजेज एग्जांपल्स देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।